मेरे प्यारे बच्चों, सदिश प्रश्नावली समाप्त करने के बाद, अध्याय 10 समाप्त करने के बाद अब आपके सामने अध्याय 11 लेकर आए हैं। इस अध्याय 11 में हम लोग पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्योमेट्री। त्रिविमीय ज्योमेट्री मतलब पढ़ेंगे 3D, समझ रहे हैं ना, 3D पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम हेडिंग लगाए हैं डी कोसाइन। क्या लगाए हैं? डी कोसाइन। तो पहले हम बात करते हैं कि त्रिविमीय ज्योमेट्री। इससे पिछले मैंने क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे, देखिए, टूविमीय ज्योमेट्री। उसमें दो ही प्लेन था, एक एक्स था एक वाई था। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो त्रिविमीय है। इसमें 3 गो प्लेन होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। समझ रहे हैं ना? तो आइए तैयार हो जाइए और इसके बारे में देखिए। तो देखिए बच्चों, एक हो गया एक्स प्लेन, एक हो गया वाई प्लेन, एक हो गया जेड प्लेन। क्लियर हो? एक हो गया एक्स प्लेन, एक हो गया वाई प्लेन, एक हो गया जेड प्लेन। क्लियर है? अब हम इसके पॉइंट पर बात रखते हैं, ध्यान दीजिए। रेखा के दी कोसाइन, रेखा के दी कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। एक मूल बिंदु से गुजरने वाली सदिश रेखा ए द्वारा एक्स वाई जेड अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा बनाए हुए कोण दिक् कोण कहलाते हैं। तो इन कोणों को कोसाइन नाम माने कॉस नाम का कोई देखिए लिखा हुआ है, तो कोसाइन नाम का कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा रेखा ए कि डी कोसाइन DCS लिखा हुआ है ना, डायरेक्शन कोसाइन का शॉर्ट नाम है, कहलाती है। डी कोसाइन को एन से हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। कहने का मतलब जो लिखा हुआ है इसको एकदम बोर्ड पर देखिए, एकदम समझ में आने की 100% कराएंगे, 100% कराएंगे। देखिए, एक मूल बिंदु से एक रेखा लिया गया है, ओके। यह एक रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा कोण बन रहा है। एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा कोण बन रहा है। तो इस अल्फा बीटा गामा को, अल्फा बीटा और गामा को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं दिक् कोण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि अल्फा बीटा गामा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बोलिए, दिक् कोण। क्या बोलते हैं? दिक् कोण बोलते हैं। समझ गए ना? क्या बोलेंगे इसको? दिक् कोण कहेंगे। वही बात लिखा हुआ है। और इसमें जो है एक नाम लग गया कॉस, तो कॉस नाम लगाइए, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो जो इसमें नाम लग गया है कॉस, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे दिक् कोसाइन। इसको हम लोग कहेंगे दिक् कोसाइन। इस दिक् कोसाइन को हम लोग क्या करते हैं कि एन से हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। किससे करते हैं? एन से हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। समझ गए? अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं।
कि अब यहाँ तक आप लोग समझ गए हो, समझ गए ना। अब देखिए कोई आपसे पॉइंट ऐसे बनेगा कि एन को हम लोग क्या बोलते हैं, डी कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन को हम लोग क्या बोलते हैं, डी कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी कोसाइन। अब इसके साथ देखिए इस पर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो जो है एक अक्ष है वो वाई है और वो क्या है कि जेड है, यही लिखा हुआ है ना। तो देखिए एक अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, एक्स अक्ष का डी कोसाइन, वाई अक्ष का डी कोसाइन, जेड अक्ष का डी कोसाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्ष का डी कोसाइन क्या होता है, तो एक्स अक्ष का डी कोसाइन होता है बच्चों 1 0 0। एक ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है। एक्स अक्ष का डी कोसाइन क्या होता है 1 0 0। यही पर आप लिख सकते हैं 1 0 0, समझ रहे हैं ना। वाई अक्ष का डी कोसाइन क्या होता है 0 1 0, इसी को लिख सकते हैं 0 B 0, समझ रहे हैं ना। जेड अक्ष का डी कोसाइन होता है बच्चों 0 0 1, इसको आप लिख सकते हैं 0 0 से। तो इस सभी का नाम जो है डी कोसाइन है। क्लियर है। एक नंबरिया में देखिए बहुत बार आया है, अब बहुत बार आएगा। देखिए लिखने का बहुत सारा तरीका है। एक्स अक्ष का डी कोसाइन क्या होगा, कह देगा एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का डी कोसाइन क्या होगा, तो सभी का जो है यही होगा। एक्स अक्ष का यह होगा, वाई का यह होगा, जेड का यह होगा, क्योंकि एक्स पर वाई जेड 0 होता है, वाई पर एक्स जेड 0 होता है और जेड पर आपका एक्स वाई जेड होता है। समझ गए आप लोग। ये सभी पॉइंट जो है डी कोसाइन के लिए है। तो चलिए बच्चों अब मैं आप लोग को इसके थ्योरी पर अगला पॉइंट पर बात करता हूँ। देखिए ये क्या थ्योरी है हम लोग देखते हैं। इस थ्योरी में लिखा है रेखा के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। लिखे कि एक रेखा का दिक् कोसाइन के समानुपाती, एक रेखा के दिक् कोसाइन के समानुपाती संख्याओं को रेखा के दिक् अनुपात कहते हैं। इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो या DRC देखा है ना, DRS इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो का शॉर्ट नाम है, क्योंकि बताए थे डायरेक्शन कोसाइन का शॉर्ट नाम यह होता है और डायरेक्शन रेशियो का शॉर्ट नाम यह होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो अभी आप परिभाषा में पढ़े, अभी आप परिभाषा में यही पढ़े डी कोसाइन के समानुपाती। तो डी कोसाइन में लिखवाए है कि n लिखवाए है ना, इसके समानुपाती को हम लोग क्या कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं। इसके समानुपाती को हम लोग क्या कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके समानुपाती को हम A ले लिए, इसके समानुपाती को हम D ले लिए, इसके समानुपाती को हम C ले लिए। तो आप लिख सकते हैं L बराबर, इसको हम लिख लेते हैं समानुपाती को A, जहाँ के एक अचर ले लेते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं M बराबर KB, यहाँ से लिख सकते हैं N बराबर KC। कोई दिक्कत है तो बताइए बच्चों, कोई दिक्कत है तो नहीं है, दिक्कत है। तो चलिए आपने देखा कि L बराबर KA, N बराबर KB और N बराबर KC प्राप्त हो गया। समझ गए।
क्योंकि यहाँ पर ABC जो है हम लिए हैं, क्या लिए हैं, दिक् अनुपात लिए हैं। ANN को हम क्या कहते हैं, दिक् कोसाइन कहते हैं ना, इस सबको पता है। अब देखिए पॉइंट को हम ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान यह रखिएगा कि a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1 होता है। एक पॉइंट है a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ तो हम n का मान रख देते हैं, तो देखिए क्या आ रहा है, तो n के मान यहाँ रखिए k1 के होल स्क्वायर, kb के होल स्क्वायर, kc के होल स्क्वायर बराबर 1। इसमें क्या होगा, k स्क्वायर a स्क्वायर होगा, k स्क्वायर b स्क्वायर, k स्क्वायर c स्क्वायर। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं k स्क्वायर, कॉमन कर लीजिए, a स्क्वायर बच गया, इसमें b स्क्वायर बच गया, इसमें c स्क्वायर बच गया बराबर 1। क्योंकि हम k स्क्वायर को बाहर किए हैं, तो a स्क्वायर बच गया, b स्क्वायर बच गया, c स्क्वायर बच गया। अब हम करेंगे क्या कि k स्क्वायर इंटू इतना बराबर है, तो इसको भागा में ला लीजिए, तो भागा में जब आएगा तो k स्क्वायर बराबर 1 बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ से तुम k का मान निकालोगे, k का मान निकालोगे, जब k का मान निकालोगे तो होगा अंडर रूट 1 बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और बताइए 1 का रूट क्या होता है, 1 न होता है, इसका रूट हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों k का मान यहाँ पर प्राप्त हो गया ना। अब हम करेंगे क्या कि आपको जो है k के मान प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a बराबर k इंटू a, तो k का मान कितना निकला है, a, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू a दिया है ना, क्योंकि k का मान है 1, तो 1 इंटू a लिख लेते हैं बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हैं m के मान kb, तो लिख सकते हैं b बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं kc, तो हो गया c बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एक पॉइंट आप गलती किए, बोलिए क्या गलती किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब आप यहाँ पर रूट लगाए तो आप जानते हैं कि जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ लगेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि स्क्वायर वाला संख्या माइनस में है कि प्लस में है, इसीलिए प्लस माइनस के साथ। ये क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो मेरे बात को आप लोग समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि मेरे बात को आप लोग समझ गए हैं ना। तो चलिए एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक के समानुपाती एक हो गया, एक के समानुपाती बी हो गया और एक के समानुपाती सी हो गया। तो मेरे कहने का अनुसार यहाँ पर यह प्राप्त हो गया है कि देखिए ए को हम लोग क्या कहेंगे, तो ए को कहेंगे, यहाँ लिख लेते हैं कि ए कोमा बी कोमा सी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे दिक् अनुपात। दिक् अनुपात, इसको दिक् अनुपात, इसको शॉर्ट नाम क्या है, DRS, डायरेक्शन रेशियो। एन को क्या कहते हैं, दिक् कोसाइन, कोसाइन, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, DCS लिखते हैं ना, डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर हम ये साबित करना
सुनिए, यहाँ पर हम यह साबित किए हैं कि देखिए ए बी सी को हम क्या कहेंगे, तो ए बी सी को देखिए दिक अनुपात कहेंगे और एल एम एन को क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। कहने का मतलब कि अगर ए बी सी आपको पता रहेगा तो आप एल एम एन निकाल सकते हैं। समझ गए आप लोग कि आपको अगर ए बी सी पता हो तो आप एल एम एन निकाल सकते हैं। और कैसे सर, तो इस फार्मूला के प्रयोग करके सर, एल बराबर यह, एम बराबर यह और एन बराबर यह। तो समझ गए आप लोग कि अगर आपको ए बी सी पता रहेगा तो आप जो है निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एल एम एन। क्लियर है, पूरा क्लियर है। तो अब चलिए इसके अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, याद रखिएगा कि ए बी सी को क्या कहेंगे, दिक अनुपात कहेंगे। एल एम एन को क्या कहेंगे, दिक कोसाइन कहेंगे। ए बी सी को क्या कहेंगे, दिक अनुपात कहेंगे। एल एम एन को क्या कहेंगे, दिक कोसाइन कहेंगे। एल बराबर फार्मूला क्या होगा, एम बराबर फार्मूला क्या होगा और एन बराबर फार्मूला क्या होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अभी लिखे थे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आप तो देख पे किए होंगे। अब देखिए उसी को लिखे कि रेखा की दिक कोसाइन में संबंध है। तो दिक कोसाइन किसको बोलते हैं, दिक कोसाइन आप किसको बोलते हैं, तो आप बोलते हैं एल एन को ही बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो इसमें संबंध देखिए क्या है, तो इसमें देखिए संबंध है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर बराबर 1 होता है। यह एक संबंध है। आप एल को क्या लिखते हैं, तो आप एल को लिखते हैं कॉस अल्फा, एम को कॉस बीटा और एन को कॉस गामा। तो इसका स्क्वायर क्योंकि एल के स्क्वायर मतलब कॉस अल्फा के स्क्वायर, एम के स्क्वायर कॉस बीटा के स्क्वायर, कॉस गामा के स्क्वायर, इसका जोगफल क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ये परीक्षा में हमेशा आता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। इसको आप साइन में भी लिख सकते हैं। देखिए साइन में क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर जानते हैं क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, तो 2 होता है। इसमें 1 होता है, इसमें 2 होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान 2 होता है। ये चारों पॉइंट जो है आप लोग, तीनों पॉइंट आप जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक कोसाइन। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कहने का मतलब कि देखिए 2 पॉइंट्स है, कोई लाइन पास करती है। एक पॉइंट हो गया P, x1, y1, z1, दूसरा हो गया Q, x2, y2, z2। देख रहे हैं P और Q। तो इसका आप कैसे निकालिएगा L। तो देखिए L निकालने का नियम है कि L बराबर x2 माइनस x1 बटा में PQ। इसके बाद एक निकालने का है y2 माइनस y1 बाई PQ।
एन निकालने का है Z2 माइनस Z1 बाई PQ। अब कहो सर PQ क्या है? तो PQ जो है यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी है। PQ क्या है? यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी है। तो लिख सकते हैं PQ बराबर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 के होल स्क्वायर। तो याद तो रहेगा कि PQ निकालने का फॉर्मूला है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 के होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब देखिए ये तो निकल गया डायरेक्शन को साइन निकल गया ना। और अब इसी से आप लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो भी लिख सकते हैं। कहोगे कि सर जी इसका दिक् अनुपात क्या होगा? तो मैं बता देता हूं यहाँ पर कि इसका दिक् अनुपात होगा, दिक् अनुपात देख लीजिए क्या होगा। तो इसका दिक् अनुपात यही होगा x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y2 माइनस y1 कोमा Z2 माइनस Z1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिक् अनुपात बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं? दिक् को साइन करते हैं। तो क्लियर हो गया? पूरा क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो चलिए अब मैं इसके माने 3D मतलब त्रिविमीय ज्योमेट्री के प्रश्नावली से आपको मिलाते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में आपको इस प्रश्नावली पर लेकर चलते हैं। ठीक है? ध्यान दें।